हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप? आशा करता हूँ कि आप मौज में होंगे। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। मैं यहाँ पे हेडिंग डालता हूँ। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। मैंने यहाँ पे हेडिंग डाल दिया दोस्तों, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसका दूसरा नाम दोस्तों कंकर्ड होता है। क्या होता है? कंकर्ड होता है। इसके दो नाम होते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड या केवल कंकर्ड। तो देखो, इसकी अपन बात करें तो ये होता क्या है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसका मतलब होता है दोस्तों कि जैसा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट किसका, कोई वाक्य आएगा, उसमें किसकी बात करेंगे, सब्जेक्ट की बात करेंगे कि अगर जैसा सब्जेक्ट है वैसे ही क्या आएगी, वर्ब आएगी। मैं कहूँ जैसा कैसा, कि अगर सब्जेक्ट एक वचन है, क्या है सब्जेक्ट एक वचन है तो वर्ब एक वचन आएगी, और अगर सब्जेक्ट बहुवचन है तो वर्ब भी बहुवचन आएगी। तो देखो अपन बात करते हैं। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि सब्जेक्ट, क्या दोस्तों, सब्जेक्ट मान लो सिंगुलर है। क्या दोस्तों, सब्जेक्ट मान लो कोई सिंगुलर है तो इसके साथ में वर्ब भी कौन सी आएगी, सिंगुलर ही आएगी। किसकी बात कर रहे हैं? आपके पेपर में एक वाक्य आएगा, उसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के लिए पूछेगा तो क्या देखेंगे, सब्जेक्ट देखेंगे और सब्जेक्ट के अनुसार क्या लगाएंगे, वर्ब लगाएंगे। मैं बात कर रहा हूँ कि मान लो उस वाक्य का सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो तो वर्ब भी क्या भरेंगे, उसका स्थान में सिंगुलर ही भरेंगे। अब बात करेंगे कि सब्जेक्ट दोस्तों अपना प्लूरल आ जाए। क्या है? सब्जेक्ट अपना प्लूरल आ जाए तो वर्ब भी कौन सी बनेगी दोस्तों, वर्ब भी प्लूरल बनेंगी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है, कि सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब यूज करना क्या कहलाता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। अगर सब्जेक्ट एक वचन है तो वर्ब भी एक वचन आएगी, और अगर सब्जेक्ट बहुवचन है तो वर्ब भी बहुवचन बनेंगे। आगे चलने से पहले मैं इनको रफ करता हूँ कि करेंगे कैसे। तो देखो मैंने इनको रफ कर दिया। एग्रीमेंट डाल रखी है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का दूसरा नाम क्या होता है दोस्तों, कंकर्ड होता है। तो देखो मैं यहाँ पे बात करूँ, दो चीजें लेता हूँ दोस्तों। एक तो नाउन लेता हूँ, क्या लेता हूँ, एक नाउन लेता हूँ, एक मैंने वर्ब ली। दो चीजें ले ली, एक तो नाउन और एक वर्ब। देखो मैं बात करूँ, सबसे पहले नाउन की बात करूँ कि कोई नाउन है और उसके साथ में अपन एस या ईएस लगा दें। क्या कर दिया दोस्तों, कोई नाउन है और उसके साथ अपन एस या ईएस लगा दें तो जो वो नाउन होती है वो बहुवचन बन जाती है। वो क्या बन जाती है, बहुवचन या प्लूरल बन जाती है। और अगर मैं वर्ब की बात करूँ, किसकी बात करूँ दोस्तों, वर्ब की बात करूँ, तो अगर किसी वर्ब के साथ में अपन एस या ईएस लगा देते हैं, क्या कर देते हैं, कोई वर्ब है उसके साथ में अपन एस या ईएस लगा देते हैं तो जो वर्ब है वो सिंगुलर बन जाती है। वो क्या बन जाती है, सिंगुलर बन जाती है। दो चीजें ली मैंने, नाउन और वर्ब। मैंने कहा नाउन के साथ में एस एस है तो नाउन प्लूरल बन जाती है, लेकिन वर्ब के साथ में अगर एस एस है तो वर्ब क्या बन जाती है, सिंगुलर बन जाती है। आगे चलते हैं, अपन इनके कुछ नियम लेते हैं, फिर बात करते हैं आगे। तो मैं इनको रफ करता हूँ और अपन चलते हैं पहले नियम की ओर। कर दिया। अब मैं बात करूँ, जैसे पहला नियम लेना हूँ दोस्तों, बहुत ही बढ़िया नियम है। देखो मैंने यहाँ पे एक नंबर डाल दिया। मैं कहूँ कि कोई वाक्य है और उसका सब्जेक्ट किसी देश का नाम हो जाए। क्या जाए दोस्तों, किसी देश का नाम, किसी देश का नाम अगर किसी वाक्य का सब्जेक्ट आ जाए। जैसे मान लो मैंने इंडिया ले लिया। क्या ले लिया दोस्तों, इंडिया ले लिया। इंडिया क्या है, एक
इंडिया अपने देश का नाम है। मैंने कहा था कि किसी वाक्य का सब्जेक्ट किसी देश का नाम आ जाए, मैंने इंडिया मान लिया। तो देखो अगर उसके साथ में अपन को हेल्पिंग वर्ब बढ़नी है या वर्ब बढ़नी है, तो देखो इसकी दो कंडीशन होती है, 1 नंबर और 2 नंबर। मैं बात कर रहा था कि किसी देश का नाम कोई वाक्य है और उसके सब्जेक्ट के रूप में आ जाए, मैंने यहाँ पे इंडिया मान लिया। तो देखो 1 नंबर और 2 नंबर। पहले मैं 1 नंबर की बात करता हूँ कि क्या है। मैं कहूँ कि अगर किसी देश का नाम है और उस देश के नाम से उस वाक्य में उस देश के पूरे समूह का बोध होता हो। किसका बोध होता हो दोस्तों? किसी देश का नाम सब्जेक्ट के रूप में आ जाए और वो वाक्य पूरे देश की बात कर रहा हो। किसकी बात कर रहा हो? पूरे देश की बात कर रहा हो या देश के किसी समूह की बात कर रहा हो, तो उसमें अपन वर्ब भरेंगे। तो दोस्तों अपन प्लूरल भरेंगे। क्या भरेंगे दोस्तों? प्लूरल वर्ब भरेंगे। कब की बात बता रहा हूँ कि किसी देश का नाम सब्जेक्ट के रूप में आ जाए, मैंने इंडिया मान लिया और उस वाक्य में देश के किसी समूह की बात हो रही है, तो वर्ब कौन सी भरोगे? प्लूरल भरोगे। कौन सी भरोगे? प्लूरल भरोगे। लेकिन अगर किसी देश का नाम सब्जेक्ट के रूप में है और उसमें किसी समूह का बोध नहीं हो रहा है, उसमें किसी समूह का बोध नहीं हो रहा है और अपन को वर्ब भरनी है, तो मैंने दूसरा नियम लिया, तो वर्ब भरेंगे दोस्तों सिंगुलर। कौन सी भरेंगे? सिंगुलर वर्ब भरेंगे। देखो अब मैं इजी लेता हूँ यहाँ, इजी से आपको बिल्कुल सही समझ में आएगा। तो देखो मैं इसको रफ करता हूँ, फिर अपन इजी लेते हैं। मैंने यहाँ थोड़ा सा रफ कर दिया। ये था मेरा कि किसी देश का नाम अगर सब्जेक्ट में आ जाए तो उसमें 2 कंडीशन होती है। तो देखो मैं यहाँ पे इजी लेता हूँ, वापिस इंडिया लिया मैंने, इंडिया खालिस्तान माई कंट्री लिखते दोस्तों, फुल स्टॉप लगा दिया। यहाँ में ब्रैकेट में आपको एक तो सिंगल वर्ब आएगी, एक प्लूरल वर्ब आएगी। तो देखो मैंने लिया इंडिया खालिस्तान माई कंट्री और यहाँ पे आपको है इज और ब्रैकेट में दे रखे हैं, इनमें से अपन को ये करना है। तो देखो इसमें इंडिया माई कंट्री, इसमें देश के किसी समूह की बात नहीं हो रही है, इसमें समूह की बात नहीं हो रही है, तो दोस्तों क्या लगेगा? इसमें इज लगेगा। दूसरा वाक्य लेता हूँ मैं, जो मैंने इजी लिख दिया। दूसरा वाक्य लिखता हूँ इंडिया खालिस्तान, आपकी बार वाक्य ये दोस्तों मैंने इंडिया खालिस्तान, आपकी बार वर्ब को मैंने ब्रैकेट में पहले ही लिख दिया, अंत में भी लिख सकता था। तो एक बिन है और एक बिन्स है द ठोस। दोस्तों इस वाक्य को देखें तो इसमें किसी देश का नाम समूह के लिए यूज हो रहा है। किसके लिए यूज हो रहा है? उसके किसी समूह के लिए यूज हो रहा है। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? ठोस की बात हो रही है। और ठोस किसके लिए होता है? किसी देश के लिए यूज होता है। तो इसमें देखेंगे वर्ब एक तो बिन है और एक बिन्स है। मैंने कहा था अगर किसी वर्ब के साथ में एस या एस है तो वो वर्ब एक क्वेश्चन बन जाती है, मतलब कहने का मतलब सिंगुलर होती है। और यहाँ पे इस तरफ इधर केवल बिन है, इस तरफ बिन्स है। तो देखो ये तो एक वचन है। और मैंने कहा था अगर किसी देश का नाम किसी समूह के लिए यूज हो रहा है तो उसके साथ प्लूरल वर्ब करेंगे। तो प्लूरल दोस्ती कौन सी हो जाएगी? यहाँ पे बिन हो जाएगी। तो बिना नियम था कि किसी देश का नाम किसी वाक्य का सब्जेक्ट है तो उसमें अपन को वर्ब भरनी है और उसमें देश के किसी समूह की बात नहीं हो रही है तो उसको क्या मानेंगे? उसको एक वचन मानेंगे और उसके साथ वर्ब है, तीन वर्ब भी एक वचन की बनेंगे। लेकिन किसी देश का नाम सब्जेक्ट है और उस वाक्य में उस देश के किसी समूह की बात हो रही है तो उसको क्या मानेंगे? अपन उसको प्लूरल मानेंगे और वर्ब भी कौन सी भरेंगे? प्लूरल भरेंगे। दोस्तों मैं इसको रब करता हूँ, अपन दूसरा नियम लेते हैं, आगे चलते हैं। मैं इसको रब कर देता हूँ, रब कर दिया। अपन लेते हैं दूसरा नियम।
दूसरा नियम मेरा है दोस्तों, यहाँ पे पहले तो मैं 2 नंबर लिखता हूँ। दूसरा नियम मेरा है कि किसी सब्जेक्ट का नाम, किसका नाम दोस्तों, किसी सब्जेक्ट के नाम की बात करूँ, जैसे इंग्लिश, हिंदी, अपनी जो सब्जेक्ट होती है उनकी मैं बात कर रहा हूँ कि किसी सब्जेक्ट का नाम, वाक्य का कोई सब्जेक्ट आ जाए, क्या आ जाए दोस्तों, कि वाक्य का सब्जेक्ट किसी विषय का नाम, सब्जेक्ट का नाम आ जाए और अपन को उसमें फर्क भरनी हो तो क्या करेंगे, उसके लिए भी दोस्तों यहाँ पे जैसे मैं लिख देता हूँ, पहले तो इंग्लिश मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ दोस्तों, मैंने यहाँ पे इंग्लिश मान लिया, मान लो सब्जेक्ट है। उसके लिए भी दोस्तों 2 कंडीशन होती है, 1 और 2। किसकी बात कर रहे हैं कि कोई वाक्य है और उसका सब्जेक्ट अपन कोई विषय है, विषय ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कोई वाक्य है उसका सब्जेक्ट अपन कोई विषय ले रहे हैं। यहाँ पे मैंने इंग्लिश मान लिया, तो देखो उसमें अगर अपन को हेल्पिंग वर्ब बननी हो तो उसके 2 नियम है, पहला और दूसरा। मैं पहले वाले की बात कर रहा हूँ, तो देखो क्या करेंगे, अगर वाक्य में सब्जेक्ट किसी विषय का नाम हो और उसके साथ में और कुछ भी नहीं हो, और उसके साथ में कुछ भी नहीं हो, तो उस सब्जेक्ट को अपन सिंगुलर मानेंगे। क्या मानेंगे दोस्तों, सिंगुलर मानेंगे, और वर्ब भी उसके साथ कौन सी बनेंगे, सिंगुलर ही बनेंगे। अब बात करूँ मैं दूसरे नियम की, कि अगर वाक्य में सब्जेक्ट किसी विषय का नाम है और उस विषय के नाम को अपन पार्टिकुलर ऐड कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए दोस्तों, पार्टिकुलर ऐड कर दिया जाए। मेरा कहने का मतलब है कि उसके साथ में द आ जाए और पजेसिव केस, कौन से केस, पजेसिव केस आ जाए। किसके पजेसिव केस, पर्सनल प्रोनाउन के जो पजेसिव केस होते हैं वो देखो कौन से होते हैं, माय होता है, और होता है, योर होता है, हिज होता है, तो होता है, डियर होता है। इनकी मैं बात करूं, एक चलिए मैंने दोस्तों द लिया कि कोई सब्जेक्ट है और वह किसी वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है, और उनके साथ में द या पजेसिव केस, पर्सनल प्रोनाउन के पजेसिव केस आ जाए उसके साथ में। किसके साथ में दोस्तों, कोई सब्जेक्ट का नाम सब्जेक्ट के रूप में हो और उसके साथ में पजेसिव केस या द आ जाए, तो उसको क्या माना जाता है, उसको पार्टिकुलराइज्ड माना जाता है। तो उसको अपन बहुवचन मानेंगे, क्या मानेंगे दोस्तों, बहुवचन मानेंगे। वर्ब भी कौन सी भरेंगे, बहुवचन भरेंगे, वर्ब भी कौन सी भरेंगे, बहुवचन भरेंगे। मैं किसकी बात कर रहा था कि कोई वाक्य है और उसका सब्जेक्ट किसी भी विषय का नाम आ जाए, मैंने यहाँ इंग्लिश मान लिया, तो उसकी मैंने 2 कंडीशन बताई थी कि अगर विषय नाम केवल अकेला है तो उसको सिंगुलर मानेंगे और वर्ब भी क्या बनेंगे, सिंगुलर बनेंगे। लेकिन अगर उस विषय के नाम को पार्टिकुलराइज कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, पार्टिकुलराइज कर दिया जाए, कैसे करेंगे, उसके साथ में द होगा, वंश भी हो सकता है, क्या हो सकता है दोस्तों, वंश हो सकता है, नाउंस हो सकता है, और ये पजेसिव केस हो सकते हैं। ये अगर किसी सब्जेक्ट के साथ में है तो उस सब्जेक्ट को क्या मानेंगे अपन, प्लूरल मानेंगे, और उसके साथ में वर्ब भी अपन कौन सी लगाएंगे, प्लूरल ही लगाएंगे। मैं इजीली कर देता हूँ, फिर अच्छे से समझ में आएगा, तो मैं नोट करता हूँ, जल्दी नोट करते हैं, अपन इजी देखते हैं, फिर अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे लेता हूँ दोस्तों, यहाँ पे लिखा मैंने इंग्लिश, खालिस्तान, इंग्लिश खालिस्तान माय फेवरेट, सॉरी यहाँ पे सब्जेक्ट दिया और यहाँ पे दोस्तों लगा दिया इज और आर ब्रैकेट में। तो देखो मैंने लिख दिया इंग्लिश खालिस्तान माय फेवरेट सब्जेक्ट, मुझे यहाँ ब्रैकेट में लिया इज और आर। तो देखो मैंने कहा था किसी वाक्य का सब्जेक्ट, मेरा वाक्य
किसी सब्जेक्ट का नाम इंग्लिश आ रहा है यहाँ पे, और उसके साथ में द आर्टिकल, पजेसिव केस, वंस, नाउन्स ये शब्द नहीं हो तो उसको अपन क्या मानेंगे, सिंगुलर मानेंगे, और वर्ब में कौन सी आएगी, सिंगुलर ही आएगी। तो इसके साथ में क्या आएगा, ई जाएगा, ना कि आर। अब एक और एग्जाम्पल लेता हूँ दोस्तों में, तो लोग मैंने यहाँ पे इजी लिखा, यहाँ पे लिखता हूँ मैं यूवर, क्या लिखा दोस्तों मैंने, यूवर लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया इंग्लिश, खालिस्तान, मेरी वीक कर दिया, ब्रैकेट में लिख दिया दोस्तों मैंने वापिस इज और आर। अब देखो मैंने यहाँ पे वाक्य लिखा है, उसका सब्जेक्ट मैंने क्या लिखा, उसका सब्जेक्ट मैंने कि सब्जेक्ट का नाम तो लिखा है, लेकिन उसके साथ में क्या लगा दिया, पजेसिव केस लगा दिया। मैंने इसको क्या कर दिया, पार्टिकुलराइज कर दिया। तो अब इसको क्या मानेंगे अपन, इसको बहुवचन मानेंगे। और मैंने कहा था सब्जेक्ट वर्ब एबिलिटी क्या होता है कि जैसा सब्जेक्ट होता है वैसी वर्ब लगाते हैं। अगर सब्जेक्ट एक वचन है तो एक वचन की लगेगी वर्ब, और अगर सब्जेक्ट बहुवचन है तो वर्ब भी कौन सी लगेगी, बहुवचन की लगेगी। इसमें दोस्तों क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे, ना कि इज। आगे बात करूँ दोस्तों में, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं इनको रद्द करता हूँ, फिर अपन चलते हैं आगे की ओर। तो देखो मैंने रद्द कर दिया, अब देता हूँ दोस्तों यहाँ पे तीसरा नियम। तो देखो मैं बात करूंगा कि कोई वाक्य है और उसका सब्जेक्ट, मैंने क्या बोला, लेट मी रिपीट, कि कोई वाक्य है और उसका सब्जेक्ट किसी बीमारी का नाम आ जाए। क्या कहा दोस्तों मैंने, कोई वाक्य होगा और उसका सब्जेक्ट किसी बीमारी का नाम, किसी बीमारी का नाम आ जाए, तो जो ये बीमारी होगी उसको अपन क्या मानेंगे, उसको अपन सिंगुलर मानेंगे। अगर बीमारी का नाम सिंगुलर आया तो वर्ब भी कौन सी लगेगी, वर्ब भी सिंगुलर ही लगेगी। देखो मैं इजी लेता हूँ, मैंने क्या बोला था कि कोई वाक्य है और उसका सब्जेक्ट किसी बीमारी का नाम है। अब बीमारी कोई सी भी हो सकती है, बीमारियों के नाम अपन जानते ही हैं। तो कोई वाक्य है और उसका सब्जेक्ट किसी बीमारी का नाम है, तो उस बीमारी के नाम को अपन सिंगुलर मानेंगे, और वर्ब भी कौन सी बनेगी, वर्ब उसके साथ सिंगुलर ही बनेगी। मैंने यहाँ पे इजी लिख दिया था पहले ही। तो देखो मैं इजी की बात करूँ, कैंसर, कैंसर, खालिस्तान, ये डेंटल डिजीज, ये दोस्तों मैंने लिख दिया। सेकंड ब्रैकेट में दो हेल्पिंग वर्ब लिखूंगा, इज और आर। अब देखो मैंने कहा था यहाँ पे कैंसर आ रहा है, कैंसर अपन को पता है बीमारी का नाम है, और बीमारी का नाम को अपन क्या मानेंगे, एक वचन मानेंगे। तो वर्ब भी उसके साथ कौन सी लगेगी, एक वचन ही लगेगी। तो इसमें इज लगेगा दोस्तों, ना कि आर। आगे बात करूँ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं इनको रद्द करता हूँ, फिर चलते हैं अपने आगे के ऊपर। तो देखो मैंने इसको रद्द कर दिया। मैंने क्या कहा था, जिस बीमारी का नाम अगर सब्जेक्ट के रूप में मिल जाए तो बीमारी का नाम एक वचन मानते हैं, और अगर सब्जेक्ट एक वचन है तो वर्ब भी कौन सी लगेगी, एक वचन की लगेगी। आगे बात करेंगे इसको मैं चौथे नियम की। चौथा नियम है, मैं कहूँ कि अगर, क्या कहूँ दोस्तों मैं कहूँ कि किसी खेल का नाम, खेल का नाम अगर किसी वाक्य का सब्जेक्ट है, मैंने क्या कहा दोस्तों कि कोई वाक्य है और उसका सब्जेक्ट किसी खेल का नाम आ जाए। क्या माना दोस्तों मैंने, कोई वाक्य है और उसका सब्जेक्ट किसी खेल का नाम आ जाए, तो खेल के नाम को भी क्या मानते हैं दोस्तों, अपन सिंगुलर मानते हैं। क्या मानते हैं, खेलों को सिंगुलर मानते हैं। तो देखो अब ये सिंगुलर है तो वर्ब इसके साथ कौन सी करेंगे, सिंगुलर ही बनेगी। मैं यहाँ पे इजी लेता हूँ, इजी की बात करें तो मैंने यहाँ पे इजी लिख दिया, मैं क्रिकेट,
फिर यहाँ पे क्रिकेट की बात की खालिस्तान, यहाँ पे लगा देता हूँ हैप्पी बर्थडे, माई फेवरेट गेम। मैंने क्या लिखा दोस्तों, मैंने सेंटेंस लिखा क्रिकेट खालिस्तान ब्रैकेट में इज योर माई फेवरेट गेम। तो देखो यहाँ पर किसी खेल का नाम आ रहा है, क्या नाम आ रहा है दोस्तों, किसी खेल का नाम आ रहा है। और मैंने कहा था कि इस नाम को अपन क्या मानते हैं, एक वचन मानते हैं। तो वर्ब भी कौन सी करेंगे, एक वचन की करेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है क्या है कि जैसा सब्जेक्ट होता है ऐसे ही अपन हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे या वर्ब लगाएंगे। तो देखो यहाँ पे क्रिकेट है, एक वचन है, यहाँ पे क्या लगेगा दोस्तों, इज लगेगा। क्या लगेगा दोस्तों, इज लगेगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।